चेलों को एक किया। बाइबल ऐसा बताती है इस मीटिंग के अंदर पब्लिक में से एक व्यक्ति को नहीं बुलाया गया, सिर्फ उसके 12 चेले थे। वचन कहता है उन चेलों को उसने एक टेबल पर बिठाया और अपने बाहरी कपड़े उतार दिए। और जब उसने अपने बाहरी कपड़े उतार दिए, बाइबल ऐसा बताती है कि उसने अपने हाथ में पानी लिया और हर एक के पांव को धोना उसने शुरू किया। और जब वो पानी से उनको धोना शुरू ही कर रहा था, तब पतरस ने उससे कहा, तू ये न कर। और बाइबल ऐसा बताती है कि पतरस ने उसे कहा, तू मेरे पैरों को कभी न धोने पाएगा। और यीशु मसीह उसे कहते हैं, अगर मैं तुझसे ये न करूं तो तेरा मेरे साथ कोई साझा नहीं है। मैं परमेश्वर ही नहीं हूं अगर मैं ये न करूं तो। और बाइबल ऐसा बताती है कि उसने हर एक के पैर धोए, यहूदा इस्करियोती के भी। और ये धोने के बाद बाइबल ऐसा बताती है उस रात वो किद्रोन के नाले पे चला गया और उसने सारी रात एक ही प्रार्थना की। और मुझे कभी कभी लगता है उसकी इसी प्रार्थना का आज तक उत्तर नहीं आया। उसने प्रार्थना की कि मेरे लोग एक हों, और आज यही प्रार्थना है। मुझे लगता है इस प्रार्थना का उत्तर नहीं आ पाया है, क्योंकि आज एकता गायब है। आज विश्वासी को देख के जलता है। जानते हो बाइबल क्या बताती है? उसने प्रार्थना की, जैसे तू और मैं एक हैं वैसे ये भी हमने एक हो। और ये प्रार्थना करने के बाद बाइबल बताती है वो अपने 12 चेलों को गसमनी नामक एक भाग में ले गया। उस गार्डन में उसने 3 घंटे एक ही प्रार्थना की, वन लाइन प्रेयर। वो एक ही दुआ करता रहा, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से हटा, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। वो वापस आया और अपने चेलों को सोते हुए पाया और उन्हें कहता है, तुम कब तक सोओगे? उठो, प्रार्थना करो। और वो फिर से वहां पर गया अंदर और फिर से इन्हीं शब्दों का प्रयोग करने लगा, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से हटा, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। वो वापस आया और उसने क्या देखा? उसके चेले अब भी सो रहे थे। और तीसरी बार उसने ये प्रार्थना की, पिता, हो सके तो ये प्याला हटा। और बाइबल ऐसा बताती है इस प्रार्थना के उत्तर में परमेश्वर ने एक स्वरदूत उसको भेजा। उस स्वरदूत ने उसको सामर्थ दी और ये सामर्थ पाने के बाद उसने दोबारा प्रार्थना नहीं की। उसने चेलों को कहा, उठो, मेरे पकड़वाने वाले आ गए। क्या प्रार्थना कर रहा था वो अपनी मौत से एक रात पहले? क्या वो ये कहना चाह रहा था, परमेश्वर, मैं क्रूस की मौत मरने के लिए तैयार नहीं हूं? एक व्यक्ति को मैंने इस तरह प्रचार करते सुना जो ऐसा कह रहा था कि यीशु मसीह डर गया था। इट इज अ हेरेसी, ये एक झूठ है। यीशु नहीं डरा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, मरने से एक रात पहले यीशु मसीह ने जो दुआ की थी वो इस तरह थी, हे परमेश्वर पिता, मैं तेरे सामने आया हूं। मैं एक बार नहीं 1000 बार तेरे लिए क्रूस पे मरने के लिए तैयार हूं। पर क्या ऐसा हो सकता है? मैं जानता हूं जब मैं क्रूस पे जाऊंगा सारे संसार के पाप मुझ पर आ जाएंगे, तेरी मेरे साथ संगति टूट जाएगी, क्योंकि तू पाप को नहीं देख सकता। क्या कोई रास्ता है कि मैं पाप भी उठाऊं और तेरी मेरे साथ संगति भी न टूटे? वो हर बार यही दुआ करता रहा। वो इतना डरपोक नहीं था कि वो मौत से डरे। बाइबल ऐसा बताती है हम जो बोते हैं हम वो काटते हैं, लेकिन यीशु मसीह के लिए भजनकार कहता है उसने वो काटा जो उसने बोया भी न था। बाइबल ऐसा बताती है अपने मरने से एक रात पहले वो ये प्रार्थना कर रहा था, हे पिता, ये प्याला हटा, क्योंकि वो जानता था वो प्याला नहीं है, वो पाप है। और जब वो लकड़ी पे बलिदान होगा सारे पाप उसके ऊपर आ जाएंगे और उसका पिता उसकी ओर से अपनी नजर हटा देगा, वो संगति टूट जाएगी। कितनी बड़ी बात है, वो मरने के लिए तैयार था और एक सेकंड के लिए भी पिता से दूर रहने के लिए तैयार नहीं था। और बाइबल ऐसा बताती है कि उसके बाद ऐसा हुआ, दाढ़ी से पकड़ के वो उसको ले गए।
यशायाह नबी लिखते हैं कि उसने उसकी गाल मोच पकड़ के वो उसको ले गए। क्या आपको पता है, जब यीशु मसीह को लेके जा रहे थे, उसकी दाढ़ी को खींच के लेके जा रहे थे। उसके बाद बाइबल बताती है वो उसे एक पोट्रिन नाम की जगह पे ले गए। उन्होंने उसे इतना जोर से सरकंडा मारा, मैं ये बिलीव करता हूं उसकी आधी मौत वहीं हो गई, खून बहने लगा। उसके बाद वो कोर्ट में खड़ा हुआ, कोर्ट टू कोर्ट घूम रहा है। पिलातुस कहता है राजा हेरोदेस के पास लेके जाओ, हेरोदेस कहता है उसके पास लेके जाओ। कोई उसका न्याय नहीं कर पा रहा। बाइबल ऐसा बताती है कि जब उसे एक सरकंडा मारा गया, और ऐसा लिखा गया है लोग उस पर थूक रहे थे, उसे नए वस्त्र पहना रहे थे और कह रहे थे यह यहूदियों का राजा है, और लोग उस पर थूक रहे थे और वो चुपचाप बर्दाश्त कर रहा था। और बाइबल ऐसा बताती है उसके बाद उन्होंने उसे कोड़े मारे। इतिहास कहता है एक कोड़ा लग रहा था और उसके मांस का 9 जगहों का मांस बाहर आ रहा था। ऐतिहासिक किताबें ऐसे बताती हैं उस कोड़ों में ब्लेड्स थे, उस कोड़ों में धातु थे, उस कोड़ों में ऐसी ऐसी चीजें मिक्स थी, क्योंकि रोम गवर्नमेंट बहुत क्रूर थी। दानियल की पुस्तक पढ़ के देखिए, एक मूर्ति देखी गई जिसके 4 हिस्से थे। चौथा हिस्सा था लोहा, जो रोम को दर्शाया जाता है। इन्होंने इसलिए यीशु को लोहे की कीले मारे थे। बाइबल ऐसा बताती है वो उसको ले गए और उसको कोड़े मारे गए। इतिहास ऐसा बताता है जब एक कोड़ा लग रहा था तो उसकी 9 जगहों का मांस निकल रहा था। कोई उसके सामने, कोई उसका न्याय नहीं कर पा रहा था। और एक समय ऐसा हुआ जब उसे वो मारते 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 ले गए। वो इतना अधमरा हो गया था, वो इतना खत्म हो चुका था कि वो अपना क्रूस तक उठा नहीं पा रहा था। उन्होंने बेगार में, देखे होंगे ना आपने, काम करते बेगारी, लिखा है उन्होंने बेगार में एक व्यक्ति को पकड़ा कि वो मजदूरी करे, और वो उसका क्रूस उठा के लेके जा रहा था। क्योंकि सब जानते थे जिस स्पीड से वो चल रहा था वो उस दिन पहुंच ही नहीं पाता वहां पर, क्योंकि उसके बदन में से इतना खून निकल चुका था, इतना मांस बह रहा था, उसके बदन के हिस्से दिख रहे थे। और बाइबल ऐसा बताती है मारते मारते वो उसे ले गए, और जैसे उसको क्रूज पे चढ़ाया गया, 9 इंच के 2 कीले हाथों में डाले गए, पैर पे पैर रख के उसके अंदर कीला डाल दिया गया। और बाइबल बताती है वो एक ही प्रार्थना कर रहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। और बाइबल ऐसा बताती है कि वो उसको मार रहे थे, वो उसको पीट रहे थे, वो दुआ कर रहा था। और जानते हो जैसे उन्होंने उसे क्रूस पे खड़ा किया, उसने पहला शब्द कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? एली एली लमा शबक्तनी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? कितनी बड़ी बात है। वही बाप जिसने उसके लिए यरदन नदी पे यह कहा था, यह मेरा प्रिय पुत्र है, अब वही बाप ने उससे अपनी शक्ल फेर दी। क्योंकि हबक्कू में लिखा गया है परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो बुराई को देख नहीं सकता। आप जानते हो उसके बाद उसने उस क्रूस की मौत में भी वो इतना अंदर में पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ था। कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया है? आज बहुत सारे लोग तो पवित्र आत्मा को जानते तक नहीं है, लेकिन आपको पता है यीशु मसीह का पवित्र आत्मा के साथ संबंध कैसा था? जब वो क्रूस पे चढ़ा हुआ था, एक व्यक्ति ने लकड़ी ली, उसमें एक कॉटन बांधी, उस कॉटन को उसने सिरका डाला, और जैसे वो कॉटन उसके मुंह में डाल रहे थे, उसे पवित्र आत्मा ने कहा मत लेना। क्यों? इसमें थोड़ा नशा है, अगर तू उसको पी लेगा तो तुझे नींद आ जाएगी, और तू जानता है तुझे 7 वचन कहने हैं। और जब उसे 7 वचन कह दिए और उसके बाद फिर से उसको वो जूफा दिया गया, पवित्र आत्मा ने उसे कहा अब तू ले सकता है, और दूसरी बार उसने लिया।
कितनी बड़ी बात है, वो क्रूस पे भी पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ था। और उसके बाद बाइबल ऐसा बताती है उसने अपने प्राण त्याग दिए, और बाइबल ऐसा बताती है उसके बाद एक नई नवेली कब्र उसे मिली। उन दिनों में अमीरों की पहचान थी, वो अपनी कब्र खुद खरीदते थे। इब्राहिम के बारे में पढ़ के देखिए, उसने कभी अपना घर नहीं खरीदा पर अपने लिए कब्र खरीदी थी। बाइबल ऐसा बताती है यूसुफ नामक एक व्यक्ति ने एक नई कब्र खरीदी थी, वहां पर किसी को नहीं रखा गया था, उसने वो कब्र यीशु मसीह को गिफ्ट में दे दी। बाइबल ऐसा बताती है अर्थम्यास का यूसुफ वहां आया, उसने उसके बदन को उतारने में उनकी मदद की, वो उसे वहां पर ले गया, उस कब्र में वहां पर उसे रखा गया। और बाइबल बताती है 3 दिनों के बाद कुछ स्त्रियां अपने हाथ में सुगंधित वस्तुएं, क्योंकि हर एक को लग रहा था बदन सड़ गया होगा, बदन में से बास आती होगी, उसमें से स्मेल आती होगी, हर व्यक्ति अपने हाथ में कुछ लेकर वहां से जा रहा था। और जैसे वो वहां पर गए, उन्होंने क्या देखा, पत्थर से, कब्र से पत्थर लुढ़का हुआ था। और जैसे वो अंदर गए और जैसे उन्होंने देखा, वहां कोई नहीं था, और स्वर्गदूत कहता है जाओ सबको बताओ वो जी उठा है। मौत को उसने हरा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल ऐसा बताती है, आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, वो मुर्दों में से जिंदा होने के बाद सबसे पहले, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी बहनों, कोई भी आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुर्दों में से जी उठने के बाद सबसे पहले वो एक बहन पे प्रकट हुआ था। और याद रखिए, अपनी डिग्निटी संभालिए, कलीसिया को दूल्हा नहीं, कलीसिया को दुल्हन कहा गया। क्या आप इस बात को जानते हैं? मुर्दों में से जी उठने के बाद ऐसा लिखा है, वो सबसे पहले मरियम पे प्रकट हुआ। अलग अलग जगहों पे वो प्रकट हुआ, उसने मछली खा के उन्हें दिखाई। एक जगह पे ऐसा लिखा गया है, वचन कहता है जब खिड़कियां और दरवाजे बंद थे तब वो उनके बीच में प्रकट हुआ और उन्हें कहता है शालोम, तुम्हें शांति मिले। और कई बार अपने आप को उसने अलग अलग तरीकों से प्रकट किया। और बाइबल ऐसा बताती है वो 40 दिन 40 रात हमारे बीच में रहा, और 40वें दिन जब सब चेले इकट्ठे थे तब वो उनके बीच में आहिस्ते 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 वो जमीन से उठने लग गया। और आहिस्ते आहिस्ते लॉ ऑफ ग्रेविटी को हराकर वो जैसे ऊपर उठ रहा था, उन्होंने क्या देखा कि वो ऊपर जा रहा है, और अचानक एक बादल ने उसे घेर लिया। ये वही बादल है जो मूसा और इस्राएलियों के आगे आगे चलता था, और उस बादल ने उसे घेर लिया। और 2 स्वर्गदूत नीचे आके कहते हैं, आके, हे गलीली पुरुषों, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? यही यीशु जो उठा लिए गए हैं एक दिन वापस लौटेंगे। और मैं रायपुर के लोगों, मैं आपको आज बताना चाहता हूं, शायद ये बात सुनते हुए आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा, लेकिन ये सत्य है। बाइबल ऐसा बताती है जब वो मुर्दों में से जिंदा हुआ। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? आज से बहुत साल पहले जब उसने अपनी सेवकाई की शुरुआत की, तब वो वैश्याओं के साथ संगति करता था, चोरों के साथ संगति करता था। हम सिर्फ पवित्र लोगों के साथ संगति करते थे, पर वो ऐसा नहीं था। उसका एक नाम था पापियों का मित्र, और वो उनके साथ बैठता था। और बाइबल ऐसा बताती है, एक दिन फरीसी नाराज होकर उसे कहते हैं, तू अपने आप को गुरु और प्रभु कहता है और इनके साथ क्यों रहता है? तब यीशु कहता है, मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु मैं पापियों के लिए आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का पहली बार आना पापियों के लिए था, पर मैं आपको बताना चाहता हूं सिक्का बदल चुका है। अब उसका दूसरी बार आना पापियों के लिए नहीं, धर्मियों के लिए होगा। अब वो दूसरी बार धर्मियों के लिए आएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप धर्मी हैं? हाँ, कई लोगों को लगता है मैंने विश्वास किया है,
मैंने बपतिस्मा ले लिया है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, मैं प्रतिदिन कलीसिया जाता हूं, मैं बच चुका हूं। धोखे में जिंदगी जी रहे हैं आप। ये चीजें किसी को भी स्वर्ग नहीं लेके जा सकती। अब जानते हो कैसे पहचाना जाता है कि एक व्यक्ति धर्मी है कि नहीं है? आज अपने आप से पूछिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास बहुत सारा बाइबल का ज्ञान है इसीलिए आप अपने आप को धर्मी समझते हो? अगर ऐसी बात है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे धर्मी फिर शैतान है, क्योंकि उसके पास आपसे अच्छा ज्ञान है। हमको तो यह भी नहीं पता है कि कौन सा वचन कहां काम आता है, वो तो एग्जैक्ट चीज को वर्ड देता है, अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा, क्योंकि लिखा है स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। उसको तो यह भी पता है कि कौन सा वचन कहां काम आएगा। आप जानते हो एक धर्मी व्यक्ति कैसे पहचाना जाता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे आप भी जान लो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने आप को धोखा देते हैं। यूहन्ना की किताब में लिखा है, जो कोई उसके आने की आशा करता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह है। एक धर्मी व्यक्ति की पहचान जानते किससे होती है? वो एक बार नहीं, वो प्रतिदिन अपने गुनाहों का पश्चाताप करता है, एवरी सिंगल डे। यीशु ने कहा, मैं वो चरवाहा हूं जो 99 भेड़ को छोड़कर एक को ढूंढने जाता हूं। क्या उस 99 लोगों में, उन 99 भेड़ों में ऐसी क्या बात थी कि यीशु मसीह कहता है अगर मैं चला भी जाऊं तो ये नहीं भटकेंगी, ये झुंड में रहेंगी। पढ़ के देखिए, वहां पर लिखा है धर्मी भेड़े। एक धर्मी व्यक्ति जानते हैं क्या करता है? एक धर्मी व्यक्ति के अंदर सबसे अच्छी बात क्या रहती है? वो दूसरों का नहीं पर वो अपना जीवन जांचता है कि वो कहां पर है। मसीहत भरी पड़ी है ऐसे डोंगियों से, ऐसे पाखंडी लोगों से जो अपना नहीं सारा दिन दूसरों की जिंदगी को झांकते रहते हैं। ये क्या कर रहा है, इसने कौन सी कार ली, इसने कौन सा स्कूटर लिया, इसको कौन सी पोजीशन मिली, ये पैसा कहां से कमाता है। हर दिन वो सिर्फ दूसरों के जीवनों को जांचते हैं। एक धर्मी व्यक्ति में सबसे अच्छी बात यह होती है, वो प्रतिदिन अपना समय निकाल के अपना न्याय करता है कि उसने आज किस किस बातों में चूक की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज अपने आप से पूछिए, क्या आप प्रतिदिन अपने जीवन को जांचते हैं? क्या आपने अपने घमंड का ज्ञान रखा है? आपको आपके ज्ञान पर घमंड है, पर कितने लोग हैं आपको अपने घमंड का ज्ञान है? मैं प्रतिदिन रात को सोने से पहले 15 मिनट चुपचाप रहता हूं और खुदावंद से कहता हूं, खुदा बाप मुझे बताइए मैंने आज कहां कहां गलतियां की, मैंने कहां कहां गुनाह किए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर प्रतिदिन मुझे मेरी गलतियां दिखाता है। उत्पत्ति की किताब पढ़ के देखिए, वो समय अपने कामों को जांचता था। हर दिन उसने कुछ बनाया और लिखा, उसने देखा और कहा अच्छा है, उसने कुछ बनाया और कहा अच्छा है। परमेश्वर समय अपने कामों को जांचता है। आप में से कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपके लाइफ में हैबिट बन चुकी है कि आप सोने से पहले 15 मिनट पहले पवित्र आत्मा से कहते हैं, पवित्र आत्मा मुझे बताइए कि आज मैं कहां गलत था। एक पवित्र आत्मा को लिस्ट दे देगा और पहली चीज जानते हो आपको क्या कहेगा? तेरा बात करना रूड है लोगों से, तुझे घमंड है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बचपन से एक मसीह परिवार में जन्मे हो, यू आर अ बॉर्न क्रिश्चियन, और आपको लगता है बस मैं तो बच चुका हूं। न्याय के दिन बहुत सारे लोगों को एक ऑसम अनुभव मिलने वाला है। पता है कौन सा? उनकी गड़बड़ियां वहां रिवील होने वाली है। इसलिए बाइबल बताती है कुछ के पाप न्याय से पहले प्रकट हो जाते हैं, पर कुछ के न्याय के दिन। मैं तो प्रभु को हमेशा कहता हूं, प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे न्याय के दिन ये सरप्राइज मत देना कि मुझे वहां पर पता चले कि मुझे यहां गड़बड़ियां हैं। मुझे यही बताता कि मैं तौबा कर लूं। मेरे भाइयों और बहनों, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जल्द आप एक व्यक्ति को बादलों से उतरता हुआ देखोगे। पर मैं आपको शॉक करना चाहता हूं, 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियां रह गई थी। निर्बुद्धि कुंवारियां रह गई थी।
आज अपने आप से पूछिए, क्या आप धर्मी हैं? क्योंकि वो धर्मियों के लिए आएगा, पापियों के लिए नहीं। एक धर्मी व्यक्ति की सबसे अच्छी पहचान जानते क्या है? वो कभी दूसरों की जिंदगी पे ध्यान नहीं देता है, वो कभी दूसरों की जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता है, वो समय अपना न्याय करता है। सुबह उन्हीं हाथों से जवान लोग दुआ करते हैं, रात को उन्हीं हाथों से, उंगलियों से बहनों को गंदे गंदे मैसेजेस करते हैं, गंदी गंदी चैट्स करते हैं, पॉर्न वीडियोस देखते हैं, गूगल पे जाके गंदे गंदे फोटोज डाउनलोड करके बेचते हैं। It's strictly a Christianity. Which type of Christians you are? एक ही मुंह से खड़े होते हैं और कहते हैं मेरे जीवन का मकसद तू है, प्रभु तेरी आराधना हो, ये हो, और घर जाके उसी जुबान से लोगों की निंदाएं करते हैं लोग। ये सही? भोले भाले बनकर जाते हैं और कहते हैं पैसों की कमी है, थोड़ी हेल्प कर दो, वापस कर दूंगा, और जब पैसे देने की बारी आती है तो शेर बन जाते हैं। इज इट योर क्रिश्चियनिटी? माँ बाप बात करते हैं, बूढ़े माँ बाप जवानों से, उस टाइम पे मोबाइल यूज करते हैं। यह आपकी वसीयत है? मेरे पिताजी ने बचपन से मुझे एक बात सिखाई थी, मैं इस घर के अंदर दो चीजें कभी टॉलरेट नहीं करूंगा। एक, अगर तूने गलती की है खुद आके बता, मुझे बाहर से पता चली तो तेरी खैर नहीं। और दूसरी बात, बड़ों की इज्जत न करना। ये मसीह में आने से पहले नहीं, मसीह में आने से पहले मुझे मेरे पिताजी ने टीच किया था, मैं एल्डर्स की डिसरिस्पेक्ट कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुझे किसी से बात समझ में नहीं आती है भले मत कर, लेकिन जब वो आते हैं उनको आदर दे। ये मैंने वहां सीखा था। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं आप? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने पास्टर की नजर में सिर्फ आत्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं आपका जीवन वैसा नहीं है जैसा लोग आपको पहचानते हैं। यीशु मसीह फरीसियों के विषय में कहता है, तुम बुरे होकर अच्छी बातें कैसे कहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी कलीसिया में एक वर्शिपर हैं, लोग आपको वर्शिपर समझते हैं, लेकिन आप अच्छे से जानते हो आप सिर्फ परफॉर्मर हो, सिर्फ लोगों के सामने अच्छा गाने के लिए मेहनत करते हो। पर क्या आप उस खुदा के लिए गाते हो? प्रभु मेरा गवाह है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने कभी पुलपिट पे वो गीत नहीं गाया है जब तक पहले वो गीत मैंने खुदा के साथ पर्सनल नहीं गाया होगा। कभी भी, नेवर इन माय होल लाइफ। मैं सबसे पहले खुदा के साथ कमरे में बैठ के वो गीत गाता हूं, फिर जाके मैं कभी पुलपिट पे गाता हूं। पर मैं कभी भी, क्योंकि मैं ढोंग से नफरत करता हूं, मैं ढोंगियों से भी नफरत करता हूं, क्योंकि यीशु भी नफरत करते थे। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आर यू अ राइचियस मैन? मैं आप बहनों से पूछता हूं, कहीं आप ऐसे कपड़े तो नहीं पहन रहे हैं कि जवान आपको देखकर पाप में गिर रहे हैं? बॉम्बे की लड़कियां जीन्स के कम से कम 6 इंच ऊपर टॉप पहनती है, उनका बैली बटन दिखता रहता है। इन बेशरम मसीह लड़कियों को मुझे बताइए, जब खुदा आएगा तो उनकी क्या हालत करेगा? चर्च के अंदर दुपट्टा पहन के आती हैं, लेकिन चर्च के बाहर अगर आप इन बहनों को देखो आप हैरान हो जाओगे, ये कौन? लड़के लोग जीन्स पहनते हैं, जीन्स नीचे उतरती है, उनका अंडरवेयर दिखता है, और मैं आपको पता है यहां से पतले बाल, यहां से पतले बाल, यहां से पतले बाल। किसको दिखा रहे हो आप? किसको शो ऑफ कर रहे हो आप? किसको खुश कर रहे हो आप? अरे ये चीजें तो मैंने 10 साल पहले क्रूज पे चढ़ा दी थी। इन चीजों से तो मेरा स्ट्रगल ही खत्म हो गया है। बहुत सारी बहनें यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां, यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब सुलेमान के सामने 2 औरतें आई और दोनों आके एक बच्चे के लिए कहती हैं, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, वो बच्चा जिंदा था। सुलेमान समझ नहीं पा रहा था बच्चा है किसका। सुलेमान ने उस बच्चे को उल्टा पकड़ा टांग से और तलवार ली, बोला मैं काट देता हूं, दोनों को आधा दे देता हूं। यू नो, जो सच्ची मां थी उसने क्या कहा? मेरे बच्चे को मत मारो, उसको दे दो, मतलब मेरे पास नहीं रहेगा ना, भले उसके पास रहे, एटलीस्ट मेरा बच्चा जिंदा तो रहेगा।
बॉडी मसीह की देह को दर्शाती है। एक सच्ची मां कभी कलीसिया को नहीं काट सकती, कभी भी नहीं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जिस कलीसिया के अंदर हैं उसी कलीसिया के विरुद्ध बात करते हैं? आज लोग मसीह की देह को काट रहे हैं, पर एक सच्ची मां कभी मसीह की देह को नहीं काट सकती। मेरे भाइयों और बहनों, एक सवाल अपने आप से पूछो। उद्धार बहुत गंभीर चीज है। मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपना बिजनेस, मैं अपना परिवार, मैं अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार हो सकता हूं, पर मैं कभी अपना उद्धार खोने के लिए तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानता हूं वो इतना महंगा है कि उसके लिए यीशु को मरना पड़ा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 10 साल पहले आपका उद्धार हुआ था, क्या आप अपने उद्धार में बने हुए हो? अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा उद्धार हो चुका है, तो मैं आपसे यह बात पूछना चाहता हूं, क्यों यीशु ने यह कहा जो अंत तक धीरज धरे उन्हीं का उद्धार होगा? बी सीरियस, बी सीरियस। एक्टिंग इधर नहीं चलेगी, डबल लाइफ यहां नहीं चलेगी। अगर आप चेंज नहीं होंगे, आने वाले दिनों में खुदा को एक्सपोज कर देगा। क्या कहा उस आदमी ने? प्रभु, इस पेड़ को मत काट, तो मुझे 3 साल दे। अगर आपको लगता है आप पश्चाताप कभी भी कर सकते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप गलत हो। उसका एक समय है, समय के बाद अगर आप पश्चाताप कर भी लो, वहां एक्सेप्ट नहीं होगा। इसलिए बाइबल कहती है, आंसू बहाने पर भी एसाव को मन फिराने का मौका नहीं मिला। इस बात को याद रखिए मेरे भाइयों और बहनों, जब तक यीशु मसीह नहीं आता तब तक अनुग्रह है, अनुग्रह पे अनुग्रह है। पर एक दिन जब वो आके चला गया, उसके बाद अनुग्रह नहीं है, उसके बाद न्याय पर न्याय है, न्याय पर न्याय है, न्याय पर न्याय। आप क्या बोलते हो, आप क्या सोचते हो, आप किस तरह की जिंदगी जीते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी आपने इस बारे में सोचा, यीशु सिर्फ क्रूस पे 6 घंटे था, पर 33 साल वो पृथ्वी पे क्या दिखा रहा था? सिर्फ एक बात, मनुष्य को कैसे जिंदगी जीनी चाहिए। मैं आपको सच कहता हूं, इस रजिस्टर में लिखा हुआ है आज का वचन, ये नहीं था। मैं कुछ और तैयार करके आया था, जो मैं अभी शेयर करूंगा आपसे। पर पता नहीं क्यों आज मुझे परमेश्वर, जब मैं यहां पर बैठा हुआ था, मुझे परमेश्वर ने कहा, सूरज, यहां पर 90% लोग ठंडे हो चुके हैं, सिर्फ कलीसिया आने में खुश है, और उनके अंदर मेरे लिए कोई भूख और प्यास नहीं है। सिर्फ चर्च आने में खुश है ये लोग। कोई घर पे मेरे साथ संबंध नहीं है इनका। सिर्फ बाइबल को केमिस्ट्री की बुक की तरह पढ़ते हैं, पर इनका मेरे साथ कोई वास्ता नहीं है। मैं बहुत बार इनको बहुत चीजें मना करता हूं, फिर भी करते हैं ये लोग। और आज एक आखिरी चेतावनी आपको खुदा ने दी। मेरे भाइयों और बहनों, धर्मी व्यक्ति की सबसे अच्छी बात जानते क्या होती है? वो समय के जीवन को जांचते हैं। ये उनकी एक अच्छी पहचान होती है। अपने जीवन को जांचिए कि आप सुबह से लेकर रात तक कैसा जीवन जीना चाहिए। मैं एक बाइबल शिक्षक हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपको लगता होगा कि स्टेज पे खड़ा होना, माइक लेना, क्या लाइफ होगी इस आदमी की। मैं आपको सच कहता हूं, पल पल मरता हूं, 5-5 मिनट में मरता हूं। वो तलवार जो मैं आप पे चला रहा हूं, खुदा जानता है, आप पर चलाने से पहले वो तलवार मैं 1000 बार अपने ऊपर चलाता हूं। बहुत सारी बातें करने को मन करता है, लेकिन नहीं। आज दोपहर की बात है, मैं एक जगह पे लंच करने के लिए गया। वहां पर एक सब्जी थी, मैंने उसको टेस्ट किया, मुझे वो इतनी अच्छी लगी। मैं सोच रहा था मैं इसको और खाऊं, लेकिन मुझे खुदा ने कहा, टच करके दिखा। क्यों प्रभु?
बी अ मैन ऑफ डिसिप्लिन। जितना कहा उतना कर, क्योंकि शाम को तुझे प्रचार करना है। अपने आप को फिट रख। ओके लॉर्ड, योर विल बी डन। पापों की क्षमा के लिए सिर्फ अंगीकार है। यीशु के लिए, यीशु की तरह बनना है तो प्रतिदिन बलिदान करना पड़ेगा। याद रखना। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। बहुत सारी चीजें आएंगी आपके जीवन में। आपको पता है इन दिनों में खाने पीने की वजह से कितने लोग बैकस्लाइड हो चुके हैं, कितने लोगों का प्रार्थना जीवन खत्म हो चुका है। बाइबल की शुरुआत कैसे हुई? परमेश्वर ने आदम और हवा को खाने के द्वारा परखा। इज़राइल के लोग क्यों झगड़ा करते थे? खाने की वजह से। दानियल की पहली परीक्षा क्या थी? खाना। यीशु मसीह की पहली परीक्षा क्या थी? पत्थर को रोटी बना। प्रेरितों के काम में पहला झगड़ा कब हुआ? जब हमारी विधवाओं की शुद्धि नहीं ली जाती। और बाइबल का अंत क्या है? जो जय पाए मैं उसे जीवन के वृक्ष में से दूंगा। पूरी बाइबल खाने के बारे में बात करती है। कुछ लोग इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, मैं आपको सच कहता हूं उनसे दुआ नहीं हो पाती। मेरे भाइयों बहनों, मैं फिर से कहता हूं, बलिदान करना सीखो। इतिहास गवाह है, आग बलिदान पे गिरती है। पुराने नियम के हर इतिहास को पढ़ के देखो, आग बलिदान पे गिरती थी, ऐसे ही नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे वर्ड्स को एक राइट स्पिरिट में लिया है। बोलिए, मैं चाहता हूं आप जोर से बोलिए। आज बोलिए, आज के बाद, आज के बाद, सब कहिए, आज के बाद, आज के बाद मैं दूसरों का नहीं, मैं स्वयं का जीवन छाछूंगा। मैं देखूंगा कि मैं कहां हूं। मुझे इससे कोई वास्ता नहीं है लोग क्या कर रहे हैं, और मैं ये देखूंगा मैं कहां हूं। यीशु मसीह के नाम, आमीन। आइए खुदावन के लिए जोरदार ताली बजाएं।